इस वीडियो में हम देखने वाले हैं बिहार बोर्ड क्लास 8 हिंदी किसलय भाग 3 के तीसरा पाठ का नाम है करमवीर। अगर आप मैट्रिक की परीक्षा दे रहे हैं, अगर आप जो है उर्दू लिए हैं या आपका जो है नॉन हिंदी यानी कि अहिंदी सब्जेक्ट है, तो ये वीडियो आपके लिए है। चलिए जो है करमवीर की जो है यह कविता है, इस कविता को जो है आपकी अपनी भाषा में समझाने की जो है कोशिश करते हैं। सबसे पहले करमवीर जो कविता है, इसके जो राइटर हैं वो है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी। अयोध्या सिंह उपाध्याय जी को जो है हरिऔध भी बोला जाता है। तो सबसे पहले चलिए हम लोग उनकी जीवनी परिचय को देखते हैं। तो चलिए हरिऔध जी जिनकी जीवनी परिचय को हम लोग देखते हैं। सबसे पहली बात, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी की जो है जो उपनाम है वो हरि अवध यानी कि हरिऔध के नाम से भी जाने जाते हैं। इनका जन्म जो है 15 अप्रैल 1865 में इनका जन्म हुआ था। इनका जन्म कब हुआ था? तो 15 अप्रैल 1865 में इनका जन्म हुआ था। और कहाँ पर हुआ था? आजमगढ़। आजमगढ़ जो कहाँ पर पड़ता है? यूपी में पड़ता है, आपको याद रखना है। आजमगढ़ के यूपी में इनका जन्म हुआ था। और मृत्यु जो है 16 मार्च 1947 को, जब हमारा देश आज़ाद हुआ 15 अगस्त 1947 को, तो इनका जो है निधन जो है वो 16 मार्च 1947 को जो है हो जाती है। यानी कि आज़ादी से जो है पहले ही इनकी क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। वो आजमगढ़ में इनकी मृत्यु हो जाती है। पिता का नाम है भोला सिंह उपाध्याय। यहाँ पर आप हरिऔध जी को देख रहे हैं, इनके पिता का नाम क्या है? भोला सिंह उपाध्याय है। और माता का नाम है साथियों रुखमणी देवी। इनकी पत्नी का नाम है निर्मला कुमारी। इनकी जो भाषा है संस्कृत व उर्दू, फारसी, अंग्रेजी। इस प्रकार जो है इनकी जीवनी परिचय और आप लोग देख सकते हैं। हरिऔध जी जो हैं द्विवेदी युग के कवि रहे हैं। इनकी एक रचना है साथियों, इनकी रचना का नाम क्या है? एक रचना है इनकी, रचना का नाम है प्रिय प्रवास। यह किनकी रचना है? तो आप लोग बता सकते हैं, यह अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी की रचना है। इस रचना को जो है साथियों, इनकी जो प्रिय प्रवास रचना है, इस रचना को जो है खड़ी बोली का पहला महाकाव्य माना जाता है। इनकी जो भाषा थी वह खड़ी बोली ही थी। तो चलिए बच्चों, हम लोग जो है कविता को आरंभ करते हैं। सबसे पहले इस टाइटल का नाम है करमवीर। आखिर क्यों रखा है? कवि ने करमवीर ही क्यों रखे? चलिए देखते हैं। कर्म के प्रति निष्ठा ही व्यक्ति की सफलता का निर्धारण करती है। और अगर हम कर्म के प्रति निष्ठा रखें, लगन रखें और दिन रात अगर अच्छे से जो है हम कर्म करें, तो हमारी सफलता जो है उसी से निर्धारित हो जाती है, हमारी सफलता हासिल हो जाती है। बाधाएं यानी कि अड़चनें व्यक्तित्व को निखारने का जो है काम करती हैं। अगर हमारे कर्म में कोई बाधा आता है, कोई अड़चन आता है, तो वो हमें निखारने का काम करती हैं, हमें जो है सही ढंग से संवारती है, हमें जो है सुख दुख से अवगत कराती हैं और हमारी जो है मानसिक जो है दिमाग जो है खोलती है। क्या? अड़चनें। तो इसीलिए हमें अड़चनों से बच्चों उगताना नहीं चाहिए। कविता जो है बाधाओं से जूझते हुए उन कर्मशील लोगों की बात करती हैं जो सभ्य संस्कृति का निर्माण करते हैं। और यह जो कविता है बाधा से जूझते हुए उन वीर पुरुषों की, कर्मवीर पुरुषों की जो है नाम बतलाती हैं जो सभ्यता संस्कृति का निर्माण करते हैं और बाधा से ही व्यक्ति की जो है बुद्धि दिमाग खुलती हैं। अर्थात इस कविता का नाम है करमवीर। करमवीर का मतलब है, आप क्या समझते हैं बच्चों? यानी जो कर्म के वीर हैं, जो कर्म करना चाहते हैं, परिश्रम करना चाहते हैं, जो कर्मठ व्यक्ति होते हैं वही कर्मवीर कहलाते हैं। ठीक है? जो दिन रात जो है अपने लक्ष्य के प्रति जो है समर्पित रहते हैं, अच्छे से जो है परिश्रम करते हैं, मेहनत करते हैं, वही कर्मवीर कहलाते हैं। जो केवल परिश्रम करना चाहते हैं,
यह नहीं चाहते कि हम परिश्रम नहीं करें, नहीं, जो केवल मेहनत करते हैं, फल का इंतजार नहीं करते हैं, निष्कर्ष देने वाला, परिणाम देने वाला, रिजल्ट देने वाला तो ऊपर वाला है, वो सिर्फ कर्म करते हैं। उन्हीं कर्मवीर के बारे में जो है इस कविता में हमें पढ़ना है। तो चलिए जो है कविता का पहला स्टेंजा हम आपको समझाते हैं। कह रहा है पहला स्टेंजा में कि देख कर बाधा विविध बहुविघ्न घबराते नहीं, रह भरोसे भाग्य के दुख भोग पछताते नहीं, काम कितना ही कठिन हो किंतु उगताते नहीं, भीड़ में चंचल बने जो वीर दिखलाते नहीं, हो गए एक आन में, आन मतलब एक समय में, एक उज्जवल की भावना में, उनके बुरे दिन भले, सब जगह सब काल में वे ही मिले फले फूले। चलिए इसको जो है हम समझने की कोशिश करते हैं। पहला जो है आपका जो पंक्ति है इसमें कह रहा है, कवि अयोध्या सिंह उपाध्याय जी कह रहे हैं कि देख कर बाधा विविध, विविध मतलब विभिन्न प्रकार के, बाधा मतलब रुकावट, अड़चने, देख कर, बहु मतलब बहुत सारे, विध मतलब बाधा, रुकावट को देखकर घबराते नहीं, यानी कि कर्मवीर जो होते हैं ना वो विभिन्न प्रकार के बाधाओं को, अड़चनों को देखकर कभी घबराते नहीं हैं। ठीक है बच्चों, रह भरोसे भाग के दुख भोग पछताते नहीं, वो कभी भाग के भरोसे नहीं रहते हो। कर्मवीर पुरुष कबो भाग के भरोसे नहीं रहते हैं कि भाई आज हमारे जीवन में जो है दुख ही लिखा है, क्या करें, हमारे जीवन में दुख ही दुख है, कैसे सुख मिलेगा। तो भाग के भरोसे वो नहीं रहते हैं और दुख भोग के पछताते नहीं हैं, बल्कि वो कर्म करते हैं, परिश्रम करते हैं और अपने जो है बुरे दिन को भी भले में बदल देते हैं। काम कितना ही कठिन हो किंतु उगताते नहीं, चाहे कितना हो भी कठिन काम हो उस काम में उनको लगा दीजिए, किंतु वे कभी नहीं उगताते हैं। ठीक है, चंचल बने और जो है अच्छे से उसमें परिश्रम करके उस काम को करते हैं। भीड़ में चंचल बने जो वीर दिखलाते नहीं, और भीड़ में जो है लोगों की सभाओं में जब एक साथ चलते हैं तो कोई कोई व्यक्ति ऐसे होते हैं, आप लोग देखते हैं, वो बहुत चंचल बन जाता है, अर्थात अपनी बढ़ाई जो है करने लगता है और अपने आप को वीर दिखलाता है कि मैं ये कर दिया था, यहाँ पर ये कर दिया था, मैं ये हूँ वो हूँ। ऐसा कर्मवीर नहीं करते हैं, कर्मवीर की यह पहचान नहीं है। कर्मवीर जो है भीड़ में चंचल नहीं बने रहते हैं और वीर नहीं कहलाते हैं, बल्कि भीड़ में भी जो है एक समान व्यक्ति के साथ ही रहते हैं, यानी कि उन्हीं के साथ अच्छे से बोलते हैं। हो गए एक आन में उनके बुरे दिन भले, उनके बुरे दिन भी भले हो जाते हैं। कब? एक आन, आन मतलब होता है अगर आपको कोई कहता है कि ये काम तुमसे नहीं होगा और आप कहते हैं नहीं मैं ये काम करके दिखलाऊंगा, तो उसका मतलब होता है आन। और उस एक आन में ही, यानी आपके उस एक गौरवशाली प्रतिभा की भावना में ही आपके बुरे दिन भी भले हो जाते हैं, आप उस काम को कर दिखलाते हैं। यानी कि कर्मवीर की जो है कोई उकसाता है कि ये काम तुमसे नहीं होगा और कर्मवीर जो है वो काम को कर दिखलाता है और उनके बुरे दिन भी भले में बदल जाते हैं। सब जगह सब काल में वे ही मिले फूले फले, और ऐसे ही कर्मवीर जो हैं सभी जगह सभी समयों में फले फूले मिलते हैं, अर्थात एक समान आपको दिखाई देते हैं। हर समय में हर काल में कर्मवीर पुरुषों की ही जो है पहचान होती है। ठीक है, तो पहला आपका जो है स्टेंजा क्या कह रहा है कि कर्मवीर पुरुष की जो है पहचान बताते हुए कह रहा है, कवि कह रहे हैं कि देखकर विभिन्न प्रकार के बाधा अड़चने को जो है जो घबराते नहीं हैं, कर्मवीर कभी नहीं घबराते हैं, भाग के भरोसे रहकर दुख नहीं भोगते हैं, परिश्रम करते हैं। काम कितना भी कठिन हो किंतु उस काम में कर्मवीर कभी नहीं उगताते हैं और भीड़ में
चंचल नहीं बनते हैं और अपने आप को वीर नहीं साबित करते हैं। एक आन में ही उनके बुरे दिन भी भले हो जाते हैं। अगर वे परिश्रम करते हैं, गौरवशाली भावना उनमें आ जाए कि मैं ये कर दूंगा, तो उस समय में ही उनके बुरे दिन भी भले में बदल जाते हैं। और सब समय, सब काल में, सब जगह ऐसे ही कर्मवीर पुरुषों की जो है पूजा होती है। सेकेंड स्टेंजा है आपकी, आज करना है जिसे करते उसे है आज ही, सोचते कहते हैं जो कुछ कर दिखाते हैं वहीं, मानते जी की है सुनते हैं सदा अप सबकी कही, जो मदद करते हैं अपनी इस जगत में आप ही, भूल कर वे दूसरों का मुंह कभी तकते नहीं, कौन ऐसा काम है जिसे कर वे सकते नहीं। अर्थात आज करना है जिसे कर्मवीर आज ही करते हैं। कर्मवीर जिस काम को आज करना है उसे आज ही करते हैं, ऐसा नहीं कि आज के काम को कल करते हैं। अरे काल्ह करे सो आज करे, आज करे सो अब। कर्मवीर को जिस काम को कल करना है उसे आज ही करते हैं, और जिस काम को आज करना है उसे अभी ही करते हैं। तो कभी कह रहे हैं कि आज करना है जिसे करते हैं आज ही, आज के काम को आज ही करते हैं, सोचते कहते हैं जो कुछ कर दिखाते हैं वहीं, और वे जो सोचते हैं, जो कहते हैं, जो कुछ भी वो सोचते हैं वहीं वो करके दिखलाते हैं। कौन? कर्मवीर पुरुष। मानते जी की है, सुनते सदा सबकी कही। कर्मवीर जो है सबकी बात सुनते हैं, सबकी राय जो है सुनते हैं, समझते हैं, लेकिन अपने मन के जो है करते हैं। सबका जो है निष्कर्ष लेते हैं और अपने मन से जो है उसमें दिमाग लगा करके काम करते हैं। जैसे आपको पता होना चाहिए, अपने इंडिया में जो है अलग अलग नेता, 10 प्रकार के नेता जो हैं 10 प्रकार के भाषण देता है, लेकिन अगले दिन मोदी जी एक ऐसा भाषण देते हैं बच्चों जिसमें उस 10 जो है नेताओं की बातों का जो है सल्यूशन रहता है। तो कर्मवीर ऐसे ही हैं, सबकी बात सुनते हैं लेकिन अपने मन से ही करते हैं। जो मदद करते हैं अपनी इस जगत में आप ही, और इस जगत में, इस संसार में कर्मवीर अपने आप ही मदद करते हैं। यानी कि अपने से किसी की राय लेने, किसी की जो है सहायता लेने नहीं जाते हैं, बल्कि अपना मदद जो है अपने से करते हैं। इस जगत में किसी दूसरे को नहीं कहते हैं हमारा मदद करो, हमें इस दुख से निकालो। भूल कर वे दूसरों के मुंह कभी तकते नहीं, वे दूसरों के मुंह नहीं ताकते हैं। अर्थात कहने का मतलब है दूसरों से जो है सहारा नहीं मांगते हैं। कौन ऐसा काम है वे कर जिसे सकते नहीं, और कौन ऐसा काम है हो जो कर्म पुरुष नहीं कर सकते हैं, कर्मवीर नहीं कर सकते हैं। अर्थात कहने का मतलब है, ये जो दूसरा स्टेंजा है इसमें कह रहे हैं कवि कि कर्मवीर जो है जिस काम को आज करना है उसे आज ही करते हैं, और जो सोचते हैं, जो कुछ भी वो कहते हैं वही करके दिखलाते हैं। मानते हैं जी की, मतलब अपने मन की, जी मतलब अपना मन, लेकिन सुनते हैं सबके बातों को, और इस जगत में अपनी मदद वे खुद करते हैं, दूसरों से सहायता मांगने नहीं जाते हैं। भूल करो वे दूसरों के मुंह कभी नहीं देखते हैं, अर्थात दूसरों से सहायता नहीं मांगते हैं, हाथ नहीं फैलाते हैं दूसरों के सामने। और कौन ऐसा काम है जिसे कर्मवीर पुरुष जो है नहीं कर सकते हैं। थर्ड स्टेंजा है आपकी, जो कभी अपने समय को यो बिताते हैं नहीं, काम करने की जगह बातें बनाते हैं नहीं, आज कल करते हुए जो दिन गंवाते हैं नहीं, यत्न करने में कभी जो जी चुराते हैं नहीं, बात है वो कौन जो होती नहीं उनके किए,
वे नमूना आप बन जाते हैं औरों के लिए। अर्थात जो कभी अपने समय को यो बिताते हैं नहीं, कर्मवीर पुरुष अपने समय को ऐसे ही नहीं बिता देते हैं, फ्रीए में फोकट में नहीं। एक एक समय उनका जो है कीमती होता है, सोना के बराबर होते हैं। अपने समय को एकदम सूटेबल रूटीन की तरह जो है व्यतीत करते हैं। अपने समय को वो मिस नहीं करते हैं। एक एक समय उनका जो है, एक एक मिनट उनके लिए महत्व रहता है। काम करने की जगह बातें बनाते हैं नहीं, और काम करने की जगह बातें नहीं बनाते हैं कि बाग ऐसा हम कर देंगे, वे कर देंगे, ऐसा नहीं। वे काम करते हैं तो करके दिखलाते हैं। ठीक है, जिस काम को वो शुरू करते हैं उस काम को वही अंत करते हैं। बात नहीं बनाते हैं काम की जगह पर कि ये नहीं है, वो नहीं है, कैसे होगा, ऐसा नहीं। वे जिस काम को जो है करते हैं, शुरू करते हैं, उस काम को वे अंत भी करते हैं। आज कल करते हुए जो दिन गंवाते हैं नहीं। और ऐसा नहीं कि कोई काम करना हो तो छोड़ो, आज कल कर लेंगे, आज धूप है, ये है, वे है, ऐसा नहीं बच्चों। जो आज कल करते हुए दिन को नहीं गंवाते हैं, बल्कि जो आज करना है उसे आज ही करते हैं, चाहे कितना हो भी बारिश हो जाए, गर्मी हो जाए, ठंडी हो जाए, उनके लिए सब बराबर है, चांदनी रात की समान है। यत्न करने में कभी जो जी चुराते हैं नहीं। यत्न मतलब होता है प्रयास। प्रयास करने में वे कभी जी नहीं चुराते हैं बच्चों। कोई कठिन काम हो तो उसे वे प्रयास जरूर करते हैं, यत्न जरूर करते हैं, जी नहीं चुराते हैं। और यत्न में अगर सफल हो जाते हैं तो उस काम को वे ख़त्म भी करके दिखलाते हैं। बात है वह कौन जो होती नहीं उनके की, और कौन से वैसे बात हैं जो कर्मवीर कह दे और नहीं होता है। वे जिस बात को कह देते हैं उनको पूरा भी करते हैं। वे नमूना आप बन जाते हैं औरों के लिए, और वे जो हैं नमूना बन जाते हैं। अर्थात कहने का मतलब है उदाहरण, फॉर एग्जाम्पल जो है बन जाते हैं, यानी कि उदाहरण टाइप के बन जाते हैं। जैसे कि आपको मैंने बताया कि मोदी जी जो हैं 10 नेताओं का सारांश एक भाषण में देते हैं, उदाहरण है कि नहीं है। तो वैसे ही जो है कर्मवीर पुरुषों को देख करके लोग अपने बच्चों को कहते हैं, देख उनका लड़का ऐसा है, वे कर्मवीर हैं, यानी कि वे प्रशंसा के पात्र बन जाते हैं। अर्थात कहने का मतलब है, थर्ड स्टेंजा में कवि कह रहे हैं कि जो कभी अपने समय को ऐसे नहीं बिताते हैं और काम करने की जगह बात नहीं बनाते हैं, आज कल करते हुए कर्मवीर दिन को नहीं गंवाते हैं बच्चों। और प्रयास करने से कभी अपने जी को चुराते नहीं हैं, मन को चुराते नहीं हैं, देह को नहीं खींचते हैं। परिश्रम करने से देह जो है पतला नहीं हो जाता है ना, थकावट नहीं होती है, बल्कि हमारी शरीर जो है प्रस्फुटित होती है, बुद्धि का जो है प्रस्फुटन होता है, हमारा हाथ जो है बैठता है ना। और बात है वह कौन जिसे वे, बात है वह कौन जो होती नहीं उनके की, और कौन से बात है जो कर्मवीर कह देवे और नहीं होते हैं। वे नमूना के पात्र बन जाते हैं, उनकी जो है प्रशंसा होने लगती है। फोर्थ स्टेंजा में है, चिलचिलाती धूप को जो चांदनी देवे बना, काम पड़ने पर करे जो शेरों का भी सामना, जो कि हंस हंस के चबा लेते हैं लोहे की चना। लोहे की चना चबाना मतलब कठिन परिश्रम करना है। कठिन कुछ भी नहीं जिनके हैं जी में यह ठना, कोस कितने ही चले पर वे कभी थकते नहीं, कौन सी है गांठ जिसको खोल वे सकते नहीं। अर्थात कहने का मतलब है कि चिलचिलाती धूप को जो चांदनी देवे बना, चाहे कितना हो भी धूप हो, एकदम लाल पियर की क्यों ना सूरज भगवान हो जाए, एकदम कड़ा धूप क्यों ना हो जाए, एकदम माथे पर सर पर धूप क्यों ना आ जाए, लेकिन कर्मवीर उस धूप में भी मेहनत करते हैं और उस धूप को चांदनी देवे बना, चांदनी समझ के उनके लिए वे धूप भी चांदनी रात की समान है, बहती हुई ठंडी हवाओं की समान है।
वे चिलचिलाती धूप को भी चांदनी बना देते हैं। अर्थात कहने का मतलब है चिलचिलाती धूप में भी चांदनी रात समझ के काम करते हैं। और काम पड़ने पर जो करे शेरों का भी सामना। बच्चों, अगर शेर का भी सामना करना पड़ जाए ना, तो कर्मवीर पुरुष शेर का भी सामना कर लेते हैं। अर्थात कितना ही भी कठिन काम आ जाए उनका भी वे क्या कर लेते हैं, सामना कर लेते हैं। जो कि हंस हंस के चबा लेते हैं लोहे का चना। और वे हंस हंस के लोहे का चना चबाना अर्थात कठिन परिश्रम करना। क्या होता है बच्चों? कठिन परिश्रम करना। लोहे का चना चबाना मतलब कठिन परिश्रम करना। और वे हंस हंस के कठिन से कठिन परिश्रम को जो है कर लेते हैं। है कठिन कुछ भी नहीं जिनके जी में है यह ठाना। और उनके लिए कठिन कुछ भी नहीं है, वे जी में जो ठान लेते हैं वहीं करके दिखलाते हैं। कोस कितने भी चले पर वे थकते नहीं, कितना हो भी कोस चल दे। लेकिन कर्मवीर पुरुष कभी थकते नहीं हैं, चाहे साइकिल से चल दे, पैदल चल दे, वे कभी नहीं थकते हैं। कौन ऐसी गांठ है जिनको खोल वे सकते नहीं। गांठ का मतलब चाहे आप चेट वाला गांठ बांध दीजिए, सरकवासी डोरी बांध दीजिए, कैसा भी गांठ बांध दीजिए, वे कर्मवीर खोल देते हैं। अर्थात कहने का मतलब है कितना हूँ भी अड़चन उनके सामने पड़ जाए, कैसी भी प्रकार के बाधा में वे जो है उलझ जाए, लेकिन उस बाधा से वे क्या हो जाते हैं, पार हो जाते हैं। तो ये आपका चौथा स्टेंजा में कवि कह रहे हैं कि चिलचिलाती धूप में भी कर्मवीर पुरुष चांदनी रात के समान समझ करके काम करता है। समझता है कि ये धूप मेरे लिए, वर्षा मेरे लिए कुछ भी नहीं है, एकदम जो है बहती हुई ठंडी हवा के समान है। काम पड़ जाते हैं अगर उनके सामने तो वे शेर का भी सामना कर लेते हैं, अगर शेर भी आ जाए तो। और वे हंस हंस के लोहे का चना चबाना अर्थात कठिन परिश्रम जो है हंस हंस के कर लेते हैं, खुशी खुशी से। उनके लिए कठिन कुछ भी नहीं है, वे जी में जो काम को ठान लेते हैं उसे कर दिखलाते हैं। चाहे कितना हो भी कोस वे चल दे, वे नहीं थकते हैं। कोई ऐसा गांठ नहीं है जिसे कर्मवीर नहीं खोल सकते। अर्थात कोई भी ऐसा जो है कठिन परिश्रम नहीं है जिसे कर्मवीर बच्चों नहीं कर दें। नेक्स्ट है आपका बच्चों 5th नंबर स्टेंजा है आपका, 5वीं स्टेंजा। काम को आरंभ करके यो नहीं जो छोड़ते, सामना करके नहीं जो भूल कर मुंह मोड़ते। जो गगन के फूल बातों से वृथा नहीं तोड़ते, संपदा मन से करोड़ों की नहीं जो जोड़ते। बन गया हीरा उन्हीं के हाथ से है कारबन, कांच को करके दिखा देते हैं उज्ज्वल रतन। अर्थात काम को आरंभ करके यानी शुरू करके यूं नहीं छोड़ते। काम को आरंभ करके कर्मवीर पुरुष जो यूं नहीं छोड़ देते हैं, काम को छोड़ नहीं देते हैं। ऐसा नहीं कि मैथ बना रहे हैं ट्रिक से, सूत्र से, या जहाँ फंस गए कॉपी बंद करके धो दिए, नहीं। अरे कितना हूँ भी परिश्रम कर ले, अगर उसमें अड़चन आ जाए तो उसे वो छोड़ नहीं देते हैं, बल्कि उससे सॉल्यूशन निकाल कर हल करके ही जो है वो चैन लेते हैं। तो काम आरंभ करके वे छोड़ते नहीं हैं, पूरा करके ही उठते हैं। सामना करके नहीं जो मुंह भूल कर मुंह मोड़ते, सामना करके वे मुंह नहीं मोड़ते हैं। अर्थात जो हैं अगर वे बैठ गए जिस चीज़ का हल करने, अगर कितना हूँ भी जो है अड़चने आ जाए, समझ में नहीं आए, उसका सल्यूशन निकाल कर ही वे उठते हैं, मुंह नहीं मोड़ते हैं। किसी काम को देख करके सामना करके ठिका लेके, ऐसा नहीं कि वो कह देते हैं बाक हमसे नहीं होगा, ये हम बेकार में सकार लिए, ऐसा नहीं करते हैं कर्मवीर। जो गगन के फूल बातों से वृथा नहीं तोड़ते, बातों से वृथा नहीं तोड़ना अर्थात व्यर्थ बातें नहीं बनाते हैं। जो ऐसा नहीं कि बा ये हम कर देते, नहीं किए, ऐसा बात वे नहीं कहते हैं।
संपदा मन से करोड़ों की नहीं जो जोड़ते, अर्थात कितना ही भी उनके पास संपत्ति हो जाए, करोड़ों की संपत्ति हो जाए, वे मन से कभी घमंड नहीं होते हैं। वे सोचते हैं हमारे पास जो है हीरा भी कार्बन के समान है, अर्थात उनके भले बुरे दिन सब एक बराबर हैं बच्चों। एकदम सही 100% रियल अर्थ बता रहे हैं आपको। कांच को करके दिखा देते हैं उज्ज्वल रतन, और कांच को भी उज्ज्वल रतन बना देते हैं वे। अर्थात कहने का मतलब है किसी भी जो है गिरे हुए सामान को, खराब हुए सामान को जो है वे एकदम चलने वाले सुव्यवस्थित ढंग से उसे अच्छे बना देते हैं। व्यर्थ के काम को, व्यर्थ वाले सामान को भी जो है वे अच्छे बना देते हैं, चलने लायक बना देते हैं। अर्थात कहने का मतलब है 5वीं स्टेंजा में कवि कह रहे हैं कि काम को आरंभ करके कर्मवीर पुरुष उसे ऐसे नहीं छोड़ देते हैं, सामना करके वे अपना मुंह नहीं मोड़ लेते हैं, और इस गगन के फूल को अर्थात बात जो नहीं बनाते हैं कि मैं ये काम कर लेता, जैसे गगन के फूल तोड़ने का समान हो, नाजुक समान हो, नाजुकता के समान, कि ये काम मेरे लिए आसान था मैं नहीं किया, ऐसा जो नहीं कहते हैं। चाहे कितना ही भी संपत्ति उनके पास हो जाए, करोड़ों की संपत्ति, उनके मन में कभी घमंड नहीं आता है। उनके लिए हीरा भी कार्बन के समान है, कार्बन भी हीरा के समान है। अर्थात कहने का मतलब है सुख और दुख दोनों उनके लिए समान है, अच्छे सामान भी उनके लिए हैं और बुरे सामान भी उनके अच्छे ही हैं। कांच को जो है वो उज्जवल रतन बना देते हैं। अर्थात कहने का मतलब है कोई बिगड़े हुए सामान, कोई खराब सामान को भी जो है वो अच्छे बना देते हैं, चलने लायक बना देते हैं। 6 नंबर आपका स्टेंजा है। पर्वतों को काट कर सड़कें बना देते हैं वे, सैकड़ों मरुभूमि में नदियाँ बहा देते हैं वे, गर्भ में जल राशि के बेड़ा चला देते हैं वे, जंगलों में भी महामंगल रचा देते हैं वे, भेद नभ तल के का उन्हों है बहुत बतला दिया है, उन्होंने ही निकाली तार की सारी क्रिया। अर्थात पर्वतों को काटकर वे सड़क बना देते हैं। आप दशरथ मांझी के बारे में सुने होंगे बच्चों, जिनको माउंटेन मैन ऑफ इंडिया, भारत की जो है पर्वत वाले आदमी के नाम से जानते हैं। क्यों? क्योंकि वे बिहार के गया जिले से हैं, वो भी बिहार के ही हैं। बताइए कैसे बिहारी थे वे, और एक हम बिहारी है। उनकी पत्नी जो है पहाड़ के रास्ते से जो है खाना लेकर के जा रही थी, वे पहाड़ पर काम कर रहे थे, तो उनकी पत्नी का पैर फिसल गया और खाना बोतल के पानी लेकर के गिर गई और वे मर गई। तो दशरथ मांझी ने प्रण किया कि जब तक इस पहाड़ को तोड़कर मैं रास्ता नहीं बना दूंगा चलने लायक लोगों के, तब तक मैं चैन से नहीं बैठूंगा। और वो पर्वत को तोड़ करके 22 साल में उस पर्वत को तोड़ करके रास्ता बना दिए थे बच्चों। तो यहीं पर कहा जा रहा है कि पर्वतों को काट कर सड़कें बना देते हैं वे। यहाँ दशरथ मांझी की ओर इशारा किया गया है कवि का। सैकड़ों मरुभूमि में नदियों बहा देते हैं वे। सैकड़ों मरुभूमि, मरुभूमि मतलब मरुस्थल, जहाँ पर पानी नहीं मिलता है, उस जगह पर भी वे नदियाँ बहा देते हैं। अर्थात जिस काम को जो है करने लायक नहीं होता है, लोग जो है कर नहीं सकते, उस काम को भी वे एकदम आसानी से कर देते हैं। यानी कहने का मतलब है मरुभूमि, मरुस्थल में भी वे नदियाँ बहाने के समान जो है हो जाते हैं। गर्भ में जल राशि के बेड़ा चला देते हैं वे। जल राशि यानी समुंदर में देखते हैं लहर मारता है, ऐसा वैसे एकदम पानी ऊपर से आ जाते हैं, उस लहर में भी वे बेड़ा चला देते हैं, अर्थात नाव को चला देते हैं। उस जल राशि के गर्भ में भी वे नाव को चला देते हैं। जंगलों में भी महामंगल रचा देते हैं वे, अर्थात जंगल में भी वे महामंगल रचा देते हैं। महामंगल रचाना कहने का मतलब है जंगल कितना घनघोर होता है, डरावन स्थिति वाला जंगली
जानवर से घिरा हुआ, उस जंगल में भी वे अपने निवास स्थान बना करके रह जाते हैं, वहाँ पर जो है अपना आवास बना लेते हैं। भेद नभ तल का उन्होंने है बहुत बतला दिया, और ये नभ यानी आकाश से लेके तल यानी धरती तक का जितना राज है उन्होंने ही बताया है। कर्मवीर पुरुषों की ही देन है कि धरती पर से उड़ के अंतरिक्ष पर चले गए और उसका भेद बता दिया कि चांद पर जो है क्या होता है, गड्ढा है, वहाँ पर आदमी जाता है तो उनका भार जो है कम हो जाता है कि नहीं है, वहाँ पर मनुष्य नहीं रहता है। कौन बतलाया है इसका भेद? सब कर्मवीर पुरुष ही बतलाए हैं उन्होंने ही निकाली तार की सारी क्रिया। और ये जितने भी टेक्नोलॉजी, वाईफाई, डिजिटल ज़माना है, इस सारी क्रिया सब उन्हीं का देन है, कर्मवीर पुरुषों का ही देन है। अर्थात कहने का मतलब है, ये आपका 6 नंबर स्टेंजा में कवि कह रहे हैं कि पर्वतों को भी काट कर वे सड़क बना देते हैं, सैकड़ों मरुस्थल में भी नदियाँ को बहा देते हैं, समुंदर के गर्भ में ही वे जलयान चला देते हैं अर्थात नाव को चला देते हैं, जंगलों में भी वे महामंगल रचा देते हैं, अपने वास स्थान बना लेते हैं, और धरती से लेकर आकाश तक के जितना राज है सब उन्होंने ही बताया है। और ये जितने भी जो हैं हम लोग डिजिटल ज़माना में जी रहे हैं, ये तार की जितनी भी सारी क्रियाएं हैं शरीर की, मनुष्य के जो हैं टेक्नोलॉजी की, वो सब कर्मवीर ने ही निकाला है। आगे हैं आपका 7 नंबर स्टेंजा है। कार्य स्थल को वे कभी नहीं पूछते हैं, वे हैं कहाँ, कर दिखाते हैं असंभव को भी संभव वे वहाँ, उलझने आकर उन्हें पड़ती हैं जितनी ही जहाँ, वे दिखाते हैं नया उत्साह उतना ही वहाँ, डाल देते हैं विरोधी सैकड़ों की अड़चने, वे जगह से काम अपना ठीक करके ही टले। अर्थात कार्यस्थल को वे कभी नहीं पूछते वह है कहाँ, वे अगर निकल जाए जिस दिशा में जिस काम को करने के लिए, चाहे लकड़ी तोड़ने के लिए या परिश्रम करके पैसा कमाने के लिए, तो वे नहीं पूछते हैं हम कहाँ जाएंगे तो पैसा कमाएंगे, बस वे चल रहे हैं, जहाँ उनको काम मिल जाए वहाँ पर उनका मंजिल है। तो कार्यस्थल को वे पूछते नहीं हैं कि वह कहाँ है जहाँ पर मैं जाऊँगा तो मुझे जो है खाने को मिलेगा, मुझे जो है परिश्रम करने को, मुझे कमाने को मिलेगा, पैसा मिलेगा, नहीं, वे नहीं पूछते हैं, वे चल रहे हैं, जहाँ उनको मंजिल मिल गया वहीं उनका काम है, जहाँ उनका काम मिल गया वहीं उनका मंजिल है। कर दिखाते हैं असंभव को भी संभव वे वहाँ, और वहाँ जा कर के जो असंभव काम भी रहता है उसे वे संभव में बना देते हैं। अर्थात जो पैसा उनके पास नहीं था अब हजारों सैकड़ों पैसा वे इकट्ठे कर लेते हैं, यानी कि असंभव काम भी संभव बना देते हैं। उलझने आकर उन्हें पड़ता है जितने भी जहाँ, चाहे जितना भी उनको उलझन पड़ जाए, किसी काम में रुकावट पड़ जाए, बाधा पड़ जाए, वे दिखाते हैं नया उत्साह ही उतना वहाँ पर वे उतना ही नया उत्साह जोश जुनून के साथ काम करते हैं। डाल देते हैं विरोधी सैकड़ों की अड़चने, सैकड़ों लोग उनके कामों में चाहे विरोध क्यों न बन जाए, चाहे अड़चन क्यों न लगा दें, बाधा क्यों न डाल दे, वे जगह से काम अपना ठीक करके ही टले, लेकिन वे अपना काम ठीक करके ही वहाँ से चलते हैं। कहने का मतलब है 7 नंबर स्टेंजा में कवि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी कह रहे हैं बच्चों कि कार्यस्थल को वे नहीं पूछते हैं कि वो कहाँ पर हैं, जहाँ पर मैं जाऊँ मेरा मंजिल मिलेगा, नहीं, कर दिखाते हैं वे असंभव को भी संभव, असंभव काम को भी संभव बना देते हैं। उलझन चाहे जितना भी पड़ जाए कर्मवीर पुरुष के जो है काम में, लेकिन वे जितना उलझन आता है उतना ही उत्साह के साथ हंस हंस के वो काम करते हैं, चाहे सैकड़ों लोग उसके मंजिल में काहे ना बाधा दे दें, रुकावट अड़चन दे दें, लेकिन वे अपने मंजिल को पार करके ही रहते हैं।
वे इस उलझन से निपट जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका और अंतिम स्टेंजा है आपका 8 नंबर, 8वीं स्टेंजा। कह रहे हैं कवि, सब तरह से आज जितने देश हैं फूले फले, बुद्धि विद्या धन विभव के हैं जहाँ डेरे डाले, वे बनाने से ही उन्हीं के बन गए इतने भले, वे सभी हैं हाथ से ऐसे सपूतों के पले, लोग जब ऐसे समय पाकर जन्म लेंगे कभी, देश की और जाति की होगी भलाई भी तभी। अर्थात सब तरह से आज अपना देश फला फूला है। अर्थात अपना देश 1947 को 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ। आज़ाद कराने में कितने वीरों ने अपनी बलिदानी दे दी, अपनी गर्दनें कटा लिए, गोलियां सह ली, लाठी का मार सह लिए, खून दे दिए, अपने जान दे दिए। यानी कि सब तरीके से आज जितने भी देश अपना फला फूला है, अर्थात अपना देश जो है आज आज़ादी से सुकून से जी रहा है, वे कर्मवीर पुरुष का ही देन है बच्चों। आज हमारे देश में बुद्धि है, विद्या है, धन है, विभव है, सुख है, जितने भी ये संपत्ति अच्छा चीज जो डेरा डाला हुआ है अपना देश में, अर्थात आया हुआ है, सुख बुद्धि विद्या धन विभव, ये सब कर्मवीर पुरुष का ही देन है। वे बनाने से ही उन्हीं के बन गए इतने भले, और उन्हीं का देन है कि हम लोग जो हैं भले बनकर आज सुख से जो है जीवन जी रहे हैं, आज़ादी में जीवन जी रहे हैं। वे सभी हैं हाथ से ऐसे सपूतों के पले। हम लोग को कहा जा रहा है कि आज हम लोग जो है ऐसे सपूतों के हाथ से जो है पले हुए हैं। लोग जब ऐसे समय पाकर जन्म लेंगे कभी, और ऐसे समय में अगर हम भी अगर कहीं पर जन्म लेंगे बच्चों, देश की और जाति की होगी भलाई भी तभी। और हम भी अपने जो हैं जाति को भुला करके एक समान रह करके अगर देश को आज़ाद, किसी देश को आज़ाद दिलाने में जो है हाथ डालेंगे, तभी हमारे देश की और जाति की भलाई होगी। यानी कि सबको एक समान समझेंगे तभी हमारे देश की और जाति की भलाई होगी। यानी कहने का मतलब है अंतिम स्टेंजा 8 नंबर स्टेंजा में कवि कह रहे हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय जी कि आज अपना देश विभिन्न प्रकार के बाधाओं से जूझता हुआ आया है और फला फूला है, अर्थात आज़ादी से सुकून से जी रहा है देश में के लोग। बुद्धि विद्या धन विभव यहाँ पर अपना घर बना करके जो है बसी हुई है। वे सब जो हैं कर्मवीर पुरुष का ही देन है। उन्हीं के हाथों की ये क्या है, कारनामे हैं, और उन्हीं सपूतों के हम लोग क्या हैं, पले हुए हैं। उन्हीं सपूतों के हाथ से हम लोग पले हुए हैं। सपूत मतलब अच्छा बेटा, देश का बेटा। उन्हीं देश के बेटों के जो है हाथ से हम लोग पले हुए हैं। और ऐसे समय में वे लोग जन्म लिए हैं और अच्छे उन लोगों के मन में वैसी भावना थी कि देश और जाति की जो है भलाई होगी तभी। अगर ऐसी भावना हमारे अंदर भी रहेगी तब, ऐसा नहीं कि वे लोग आज़ादी दिला दिए, हम लोग अपने में हिंदू मुसलमान सिख ईसाई करके लड़ते रहे, तब ऐसे करने से बच्चों देश की और जाति की भलाई नहीं होगी। तो हमें भेदभाव किसी से नहीं करना है। यहाँ पर आपकी ये जो है कविता समाप्त हो जाती है। अब रहा इसका प्रश्न उत्तर। ये आप लोग क्या करेंगे, ये आपका जो है शब्दार्थ है, इसे आप लोग को याद कर लेना है। यहाँ पर आपका अभ्यास के प्रश्न उत्तर हैं। पाठ से कहा जा रहा है, पहला प्रश्न है कर्मवीर की पहचान क्या है। तो जो कर्म से वीर हैं, जो हमेशा परिश्रम करते हैं, अपना समय को जो है ऐसे व्यर्थ नहीं बिताते हैं, दिन रात लगन से अपनी जो है लक्ष्य की जो है और ध्यान दे करके मेहनत करते हैं, वही कर्मवीर हैं। कर्मवीर की पहचान क्या है बच्चों, कर्मवीर की पहचान यही है कि वे जो हैं हमेशा परिश्रम करते हैं, लगन से जो है मेहनत करते हैं,
अपने समय को व्यर्थ नहीं बिताते हैं, सबकी राय सुनते हैं लेकिन अपनी जी की जो है बात कहते हैं। भीड़ में जो है अपने आप को जो है नारा नहीं लगाते, अपने आप की जो है बड़ाई नहीं करता है, और हर स्थिति में जो है सुख और दुख में भी एक समान जीता है और परिश्रम करके अपने लक्ष्य के प्रति जो है समर्पित रहता है। कर्मवीर की यही पहचान है। दूसरा प्रश्न है आपका, अपने देश की उन्नति के लिए आप क्या क्या कीजिएगा? तो अपने देश की उन्नति के लिए हम कर्मवीर बनेंगे और अच्छे से जो है मेहनत करेंगे, क्योंकि हमारा देश ऐसे सपूतों के हाथ से जो है पला हुआ है, आज़ाद हुआ है, जो अपनी जो है मिट्टी के लिए खून भी बहा दिए हैं और अपना धर्म नहीं देखे हैं। वैसे भी हम लोग भी अपने जाति धर्म को नहीं देखेंगे और देश के लिए जो है, देश की जो है आन मान शान के लिए अपना गर्दन भी कटा देंगे, तभी इस देश की और जाति की भलाई होगी और देश की उन्नति ऐसे ही होगी। थर्ड नंबर आपका प्रश्न है तीसरा, आप अपने को कर्मवीर कैसे साबित कर सकते हैं? तो हम अपने आप को कर्मवीर इस प्रकार से साबित कर सकते हैं, हम हमेशा जो है कर्म करते रहें, हम जो है लगन से अपनी मेहनत के प्रति समर्पित रहें, हम जो है कितना ही भी कठिन काम हो जाए किंतु अपना जी नहीं चुराए, हम जो है काम करने की जगह बातें नहीं बनाए, हम जो है चाहे कितना ही भी अड़चने आ जाए लेकिन उस काम से मुंह नहीं मोड़े। ऐसे हम अपने आप को कर्मवीर साबित कर सकते हैं। आगे हैं आपका व्याकरण का जो है टॉपिक है आगे, और कहा जा रहा है आपसे, व्याकरण में कहा जा रहा है दिए गए शब्दों के विपरीतार्थक, विपरीतार्थक मतलब विलोम शब्द, विलोम शब्द, विपरीतार्थक मतलब बच्चों विलोम शब्द, अर्थात कहने का मतलब है ये जो आपको शब्द दिए गए हैं उनका जो है विपरीतार्थक शब्द बताना है। विपरीतार्थक कहने का मतलब विलोम शब्द यानी कि एंटोनिम्स। आप लोग साइनोनिम्स एंड एंटोनिम्स पढ़े होंगे, तो आप लोग को जो है विपरीतार्थक शब्द यानी कि विलोम शब्द यानी कहने का मतलब है उल्टा शब्द जो है बनाना है। जैसे एक एग्जाम्पल दिया है कि अमीर का जैसे गरीब होता है वैसे ही आपको बताना है दुख का क्या होगा, तो सुख, कठिन का क्या होगा, कठिन का हो जाएगा आपका आसान, भलाई का बुराई, सुख का दुख, जन्म के मरण, सरल के, सरल मतलब आसान, कठिन मतलब आसान नहीं, बुराई के भलाई, सपूत के कपूत, मरण के जन्म, विरोधी के सहायक या समर्थक, कपूत के सपूत, समर्थक के विरोधी, असंभव के संभव, नभ मतलब आकाश के, तल मतलब जमीन, फूल का कांटा, आरंभ का अंत, बुरा का भला, वीर का, वीर मतलब होता है क्या, वो जो जोश जुनून उत्साह भरे रहते हैं उनका हो जाएगा आपका नॉर्मल यानी कि लचीला, संभव के असंभव, तल का शीर्ष यानी कि ऊंचा, तल मतलब धरती यानी कि नीचे का भाग, शीर्ष मतलब ऊंचा, शूल का, शूल मतलब होता है नुक्कादार यानी कि आपका जो है कांटे की सामान जो नुकीला होता है ना उसका उल्टा हो जाए आपका वो फूल का सामान जो है एकदम कोमल, अंत का आरंभ, भला के बुरा, कायर के बहादुर। वैसे ही आपका जो है व्याकरण का दूसरा जो है टॉपिक में पूछा जा रहा है सामान्य वाक्य या कि नॉर्मल सेंटेंस दिया है कि रेगिस्तान में जल ढूंढना बहुत कठिन है। ये आपका जो है सामान्य वाक्य है यानी नॉर्मल सेंटेंस है, लेकिन मुहावरेदार वाक्य इसका कैसे बनाएंगे आप कि रेगिस्तान में जल ढूंढना लोहे के चने चबाने की तरह है। तो लोहे के चने चबाना यानी बहुत कठिन, यानी बहुत कठिन परिश्रम करना उसके बराबर है। तो आप लोग क्या समझे कि रेगिस्तान में जल ढूंढना लोहे के चने के चबाना के समान है यानी कि बहुत कठिन है।
वैसे ही आपको जो है उक्त उदाहरण की निम्नलिखित सामान्य वाक्यों को मुहावरेदार वाक्यों में जो है बदलना है। अर्थात ये वाक्य जैसे बदला गया है वैसे ही आपको ये दोनों वाक्य को बदलना है। तो इसमें कहा जा रहा है कि रमेश अपनी माँ का प्यारा लड़का है। तो इसका जो है मुहावरेदार वाक्य क्या हो जाएगा कि रमेश अपनी माँ का प्यारा लड़का है, यानी कि आँखों का तारा है। आँखों का तारा होना यानी बहुत प्यारा होना। तो इसका मुहावरेदार वाक्य क्या हो जाएगा, रमेश अपनी माँ का आँखों का तारा है। ठीक है। वैसे ही आपका ख में है, पुलिस को देखते ही चोर भाग गए। तो भाग जाना यानी कि इसका मुहावरा क्या होगा, 9 2 11 होना। तो आपका जो है मुहावरेदार वाक्य हो जाएगा, पुलिस को देखते ही चोर 9 2 11 हो गए, यानी कि भाग गए। इस प्रकार बच्चों जो है आपका सेशन ये समाप्त होता है। कौन सा पाठ है आपका, तीसरा पाठ है करमवीर। आपका जो है करमवीर पाठ पूरी तरीके से जो है समाप्त हो जाती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आपके हर वो कोचिंग में या इस वीडियो को जो है शेयर करना है। आपको हर स्कूल में इस वीडियो को शेयर करना है। जहाँ तक आप चाहें मेरी जो है सफलता को जो है आप ही निखार सकते हैं, क्योंकि ये जो कविता है बच्चों ये गीत नहीं थी। आप लोग देखेंगे यूट्यूब पर तो कोई गीत गाकर नहीं पढ़ाया है, लेकिन मैंने अपने से इसे जोड़ करके हर कविता को आपको जो है गीत की तरह गा करके समझाया हूँ, और पूरी का जो है आपका हिंदी अर्थ बताया हूँ, प्रश्न उत्तर कराया हूँ। वीडियो अच्छी लगी है तो एक लाइक ज़रूर करना है। मिलते हैं अगले वीडियो में बाल गोविंद भगत के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।